हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। पहले तो हमने प्रकाश की परावर्तन पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, उसके बाद से अपवर्तनांक पढ़ा। अब टॉपिक है प्रकाश की उत्क्रमणीयता, यानी प्रकाश जो चलती है। तो पहले हम अपवर्तन में पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से जाती है, दूसरे तल से टकराती है चिकने से, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दूसरा, एक प्रकाश एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता हो रही है, यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे हो रहा है। यानी प्रकाश की किरण का उत्क्रमणीय क्रिया हो रही है, यानी उल्टी क्रिया, जिस रास्ते से आ रही है उसी माध्यम में वापस लौट आ जाना, यानी उसी जिसे जाना उसी से वापस आना। यानी कहने का अर्थ है कि यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, यानी परावर्तित किरण जो है उसको आपतित किरण मान लिया जाए, तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह ही क्या करेगी, व्यवहार करेगी, यानी सेम टू हूबहू वैसे ही काम करेगा। जैसे कहने का अर्थ है कि परावर्तित किरण, ये जो है परावर्तित, ये परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाएगा तो हूबहू इसी के जैसा वो व्यवहार करेगा। तो उस गुण को हम कहेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। खांसी आ रहा है, थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा डिस्टर्ब होंगे वीडियो बनाते समय, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, खांसी है तो खांसी सबको आता है। अब कह रहे हैं कि यदि परावर्तित किरण हमने मान लिया इसमें, तो ये तो परावर्तन था, उसी प्रकार अपवर्तन में भी तो प्रकाश की किरण का उत्क्रमणीयता होगा। तो कह रहा है कि जैसे आने वाली किरण ये आपतित हो गया, जब किसी माध्यम दूसरे, यानी सघन माध्यम, ये क्या है, कांच है, ये हमारा कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। और वायु वाला जो है उसको मानेंगे विरल माध्यम। तो विरल माध्यम यानी मान लो कि जैसे खुला चौड़ा एकदम खुला जगह है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सीधी रेखा में जिधर मन करे उधर दौड़े जाते हैं। लेकिन वही मेला में चले जाओगे तो भीड़ ज़्यादा होती है, तो कभी हम इधर से इधर होते हैं, तो कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। तो यानी हमारा मार्ग क्या होता है, डायरेक्शन बदल जाता है। तो उसी प्रकार प्रकाश भी जब विरल माध्यम यानी वायु या निर्वात में होगा तो एकदम स्ट्रेट जाएगा, एकदम क्या होगा, सीधा जाएगा। लेकिन वही कांच आ जाएगा तो वो क्या हो गया, सघन माध्यम हो, क्योंकि उसमें से टसमस होके जाएगा, तो यानी अपना मार्ग विचलित हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, यहाँ से आ रहा है तिरछा, तीसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित होके अब पुनः कांच से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो जब बाहर निकल रहा है तो यहाँ भी अपना मार्ग क्या हो जा रहा है, बदल दे रहा है, क्योंकि यहाँ आ रहा है सीधा आना चाहिए, तो ये सीधा न जाकर अपना मार्ग विचलित हो जा रहा है। और यहाँ पे उत्क्रमणीयता दर्शाया क्यों गया, तो यहाँ पे एक दर्पण हम रख दिए हैं, समतल दर्पण कोई भी रख देंगे, और वहाँ जब रखेंगे तो वो प्रकाश उससे टकराएगी और उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में वैसे टकराने के बाद वापस क्या हो जा रही है, आ रही है, क्योंकि हम शुरू में ही मान लिए हैं कि परावर्तित किरण को आपतित किरण माना गया। तो जब मान लिया जाएगा तो आपतित किरण जो होगी वो परावर्तित किरण के जैसा व्यवहार करेगी। तो ये जो आपतित किरण जो है इसको हम आपतित किरण मान ले रहे हैं, तो ये जो आपतित किरण है वो कैसा व्यवहार करेगी, परावर्तित। तो वही क्या होगा, उसी मार्ग में ऐसे ही जाएगी। तो इधर से आ रहा है तो इसको आपतित मान लिए, तो इधर से आएगा डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा, इसी माध्यम जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो यानी इसे हम कहेंगे प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहेंगे। थोड़ा ज़्यादा खांसी आ रहा है। तो ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता समझ में आई। तो ये हमारा बताने का अर्थ था कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता में यही आपको समझना था कि हम एक ऐसा दर्पण लगा देते हैं जिधर से प्रकाश जाती है, वहाँ पे एक डायरेक्शन यानी उसके माध्यम में हम एक दर्पण लगा देंगे, तो वही प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है उसी माध्यम में, यानी यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, उसी में रिफ्लेक्ट हो जाना। तो रिफ्लेक्शन हो जा रहा है यानी वहाँ से पुनः वापस आ जा रही है। तो यानी हम इस किरण को यानी परावर्तित किरण को क्या मान ले रहे हैं, आपतित मान रहे हैं।
तो जो आपतित वाली होगी वो क्या हो जाएगी, परावर्तित जैसा व्यवहार करेगी। तो जय हिंद दोस्तों।